ऑलराइट या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आसमिन सैयद ऑफिशियल। अभी हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 12th महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है। वी हैव स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर में अब तक के हमारे 4 लेक्चर्स बन चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक बहुत ही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने रिकॉल वाले पार्ट किए थे। और फिर उसके बाद में वी मूव्ड ऑन टू द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमरफस क्या होता है, उस पर बात की हमने। जो क्वेश्चंस जहां पर आते गए वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते गए। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 14 ब्रेविस लैटिसेस। तो उस लेक्चर को जाके आप फिर से देखो, यूनिट सेल क्या होता है, 14 ब्रेविस लैटिस कौन से है, इस सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे अबाउट पैकिंग। ओके, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। ठीक है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। इन अ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल हम देखते हैं, जो भी क्रिस्टल्स मिलते हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ पैकिंग देखी जाती है। कौन सी पैकिंग हमने देखी अब तक के? एक तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखा। उसके अलावा हमने बीसीसी देखा, बीसीसी इज योर बॉडी स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने देखा एफसीसी, और फिर हमने देखा था बेस सेंटर्ड। ठीक है, बेस सेंटर्ड। ये 4 हमें पता है, दीज आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ये सब क्या थे? ये पूरे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब आज जो हम बात करने वाले हैं, ये पैकिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां पर भी वही है। सबसे पहले आपको फर्स्टली दिया हुआ है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। दूसरा दिया है पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो हम अलग अलग डायमेंशंस को बेसिस रख के टाइप्स ऑफ पैकिंग देखेंगे कैसे होता है। तो पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। लास्टली आएगा पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो जो 3D नॉर्मली अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो हर चीज कैसे एग्जिस्ट करती है? 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो 3D फॉर्म में वो एग्जिस्ट अगर करती है एंड इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसके अंदर हमें कौन से टाइप की पैकिंग देखी जाएगी? ठीक है, कौन से टाइप की पैकिंग मिलेगी? तो वो हमेशा पैकिंग इन 3D से ही हम समझ पाएंगे। मगर उसके लिए आपको 1D का विजुअलाइजेशन होना जरूरी है, एंड आई थिंक आपको 2D पता होना चाहिए, तब आप 3D को विजुअलाइज कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे बेटर वे में। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे विद सबसे पहले पैकिंग इन 1D। तो आपको इतना तो समझ में आया कि पैकिंग हमें देखनी है बेसिकली जो भी यूनिट सेल बनता है, जो भी यूनिट सेल होगा, अगर वो इस तरीके से अगर हम एक यूनिट सेल को ठीक है बनाते हैं, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब ये हमारा बन गया पूरा एक यूनिट सेल। तो यहाँ के जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये स्फीयर्स, ठीक है, ये हो सकते थे कि कॉर्नर्स पे ना लगे हो, यहां पर एक लग जाए। ठीक है, हो सकता था कि इन दोनों के बीच में यहां पर एक लग जाए। तो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। अब ये एक हमने यूनिट सेल देखा, इसका हमको 3D समझ में आया। उसके लिए हमको पता क्या होना चाहिए था कि एक स्क्वायर क्या होता है। एक स्क्वायर क्या होता है, ये आपका 2D हो गया। उसके लिए आपको स्क्वायर क्या होता है ये पता होने के लिए 1D मतलब एक लाइन क्या होती है ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद 1D। ठीक है, यूनिट सेल समझने के लिए हमको स्टार्ट किया विद 1D, जो कि है लाइंस। ये लाइंस हमने स्टार्ट किया, दिस इज योर 1D। उसके बाद में हमको पता चला कि ये स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, दिस कम्स इन 2D। उसके बाद में हमने सीखा कि 3D में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज यूनिट सेल, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, 3D में एग्जिस्ट करता है, और 3D में हम इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो ये सब हमें इस पूरे प्रोसीजर से समझ आया। अब वैसे ही हम जो है अलग अलग टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे कि पैकिंग, ठीक है, मेथड्स देखेंगे कि किस तरीके से पैकिंग की जाती है। सबसे पहले क्या आएगा? पैकिंग इन 1D। ठीक है, अब पैकिंग इन 1D सिंपल है। ठीक है, एक रो में जो है स्फीयर्स लगे होंगे, सिंपल 1 रो में स्फीयर्स लगे होंगे, दिस इज योर पैकिंग इन 1D। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बस खाली ये लेयर को नाम देना है। जो रो बनी है इसको हम नाम देंगे लेयर A। पैकिंग इन 2D, नेक्स्ट आ जाता है पैकिंग इन 2D। ठीक है, पैकिंग इन 2D के अंदर, ठीक है, आप क्या बनाओगे? पूरा एक प्लेन बनाओगे। जो प्लेन होता है दैट इज योर पैकिंग इन 2D, और जो 1D होता है दैट इज जस्ट अ लाइन। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी एक बॉक्स ले लूं या बुक ले लूं, तो बुक का जो है अगर मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, एक लैटरल पार्ट दिखा रही हूँ और लाइन से उसको मैं डिनोट कर रही हूँ कि वो बुक है, तो उसका 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं उसको पूरे प्लेन से बता रही हूँ इस तरीके से कि दिस इज द बुक, तो ये इसका 2 डायमेंशनल हो गया। अगर मैं पूरा बुक बना के बता रही, ठीक है, तो अगर इस तरीके से मैं पूरी बुक ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा? इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हमने अभी 1D देखा जिसके अंदर हमने एक सिंगल रो फॉर्म करी। अब सेकेंड 2D के अंदर क्या आ जाएगा? 2D में हम देखेंगे पैकिंग, जो लेयर A है, इसके बाद में जो सेकेंड लेयर आएगा वो लेयर A हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है?
जो सेकेंड लेयर आएगा या तो वो ये हो सकता है या तो फिर लेयर बी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब समझो कि लेयर ए और लेयर बी हमने क्यों कहा। हो सकता है कि ये आपके फर्स्ट लेयर का स्फीयर्स था, इसके आगे जो नेक्स्ट लेयर बनेगा वो हो सकता है लेयर ए हो या फिर लेयर बी हो। तो मतलब अगर लेयर ए हुआ तो उसके नीचे एज इट इज फॉर्म में वो आएगा। ठीक है, अगर लेयर बी होता है, सपोज करते हैं इस तरीके से लेयर 1 था, अगर लेयर बी होता है तो उसको हमने नाम अलग क्यों दिया, क्योंकि उसका जो पैकिंग करने का जो मेथड था वो अलग था। वो एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर वैसा नहीं आया था, उसने कहा अपने आप को प्लेस किया नेक्स्ट स्फीयर ने बिटवीन द गैप ऑफ द टू स्फीयर्स। तो वो दो स्फीयर के बीच, एक स्फीयर के नीचे एक स्फीयर जाके बैठ रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो दो स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस बना है वहां पे जाके वो बैठ रहा है। सो दिस इज योर अनदर लेयर। ये वैसे नहीं चल रहा जैसे ये चल रहा है, तो इसलिए इसका हमने क्या नाम दिया, अगर ये लेयर ए है, इफ दिस इज लेयर ए तो ये हो जाएगा लेयर बी। समझ में आया? तो दोनों में फर्क क्या है। अब जैसे यहाँ पर लेयर ए है तो ये भी लेयर ए होगा, बिकॉज एक के नीचे एक आ रहे हैं सारे स्फीयर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, 2 डायमेंशन हो जाता है। इसका अगर आप पूरा प्लेन वाला स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ पर ये सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कैसे पैकिंग होगी इसकी, ये वॉइड्स के बीच में इसकी पैकिंग होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो फर्स्ट लेयर था, अगर हम इस लेयर की बात करें, इस लेयर को अगर हमने ए नाम दिया है, तो यहाँ पे जो थर्ड लेयर बन रही है ना, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर फोर्थ, इसी तरीके से है। तो ये जो फर्स्ट लेयर बन रही थी इसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड लेयर बनी ये फर्स्ट लेयर के वॉइड्स के बीच में जाके बैठी। तो ये टर्म्स आपको पहले तो पता होना चाहिए, व्हाट इज वॉइड, वॉइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। द एनी सॉर्ट ऑफ स्पेस, कोई भी एम्प्टी स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो जहां पर भी एम्प्टी स्पेस है, मतलब कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो यहाँ पर एक लेयर थी ए की, ठीक है, थर्ड लेयर है वो भी ए के जैसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर आके बैठा है, सेकेंड स्फीयर के नीचे तीसरा, ठीक है, दूसरा स्फीयर आके बैठा है। तो यहाँ पे अगर आप लेयर में देखो तो सेम आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बी लेयर देखो तो बी लेयर जो है वो किसके साथ में मैच कर रही है, लेयर डी के साथ में, मतलब फोर्थ लेयर के साथ में मैच कर रही है। इसलिए जो सेकंड लेयर और जो फोर्थ लेयर है इसको हम क्या नाम देंगे, बी और बी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर इसका पैटर्न लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे, ए इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर पैटर्न लिखना होगा तो ए बी इस तरीके से इसका पैटर्न आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी ठीक है, पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब देखते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। पैकिंग इन 3 डायमेंशंस सिंपल है। हो सकता है कि हमारे जो ए के लेयर थे उसको हमने एज इट इज क्या कर दिया, ए के लेयर को एज इट इज ठीक है प्लेस कर दिया विथ लेयर ए। जो आपका ए पूरा एक बना था, ठीक है, जिसके अंदर जो भी स्फीयर्स थे वो वॉइड्स में ना रहते हुए कहां पर आ रहे थे, एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर, तीसरे के नीचे तीसरा, चौथे के नीचे चौथा। तो इस तरीके से जो आ रहा था इसको हमने पूरा जो प्लेन है ये कैसा बन गया, ए प्लेन बन गया। इसको सेम हम इसके साथ में क्या करेंगे, फेसिंग वैसा ही सेम फेसिंग में हम इसको रखेंगे। जैसे कि ए के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर बनेगी, ए के ऊपर ए आएगा, बी के ऊपर बी आएगा, इस तरीके से जो बनेगा। ठीक है, सेकेंड स्फीयर के ऊपर सेकेंड स्फीयर, ये जो बनेगा दिस इज योर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसी बनेगी ये, ए के ऊपर ए अगर आ रहा है, दिस इज योर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एससी भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक। नॉर्मल क्लोज पैकिंग इधर पर हो रही है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो जो नॉर्मल क्या होते हैं, यूनिट सेल्स होते हैं, इसके अंदर जो बना हुआ रहेगा, ठीक है, दैट विल कंटेन व्हाट, दैट विल कंटेन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके पास में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक। ये वाला जो स्फीयर है वो इसके साथ में सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, कोई भी किसी के वॉइड में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला जो स्फीयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो इसके साथ में मर्ज करेगा, ये वाला स्फीयर इसके साथ में फेस करेगा, कोई भी किसी के वॉइड में जाके नहीं बैठ रहा है। तब तक कि वो नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल क्लोज पैकिंग होगा, और वो क्या देगा हमें, नॉर्मल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देगा, नॉर्मल क्यूब देगा। और इसका जो पैकिंग होगा दैट इज फर्स्ट वाला इज द सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब ये हमने फर्स्ट लेयर को इस तरीके से लगा दिया। अब इसका जो सेकंड लेयर था, ये फर्स्ट लेयर तो हमने नॉर्मल वाला लिया, ठीक है, ये हो गया इन 3 डायमेंशंस। अब अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट है, राइट, इस तरीके से कुछ लेयर्स प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर ये आपका क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है, ए बी है ना ये। फिर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके ऊपर जाके बैठे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं ड्रॉ करती हूँ।
जैसे कि ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। वैसे यहाँ पर भी सेम चीज होगी। ठीक है, अब ये लेयर को देखो, ये इसके साथ मर्ज कर रहा है, ये इसके साथ मर्ज कर रहा है, इसके साथ, और ये इसके साथ, राइट। तो एक जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्पेस थी, ठीक है, यहाँ पर जो स्पेस थी, इसके ऊपर इस स्फीयर ने आके बैठ गया। तो अगर ये कोई लेयर प्रेजेंट है, नॉर्मल ए लेयर है, और अगर इसके सेम पोजीशन में अगर ये जाके ना बैठे और इस स्पेस के बीच में जाके बैठ जाए, ठीक है, तो ये कैसा पैकिंग देगा, एचसीपी पैकिंग देगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देगा, जहां पे लेयर कैसी बन के आएगी, एबी बनकर आएगी। तो यहाँ पर जो स्पेस बन रही थी इनके बीच में और इस स्फीयर वहां पे जाके बैठा, तो यहाँ पर जो स्पेस बनी दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्या कहते हैं हम उसको? ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर कोई थर्ड, ठीक है, ये 3 स्फीयर्स तो थे, कोई 4th स्फीयर अगर ऊपर आके बैठ जाए तो वो एक स्ट्रक्चर को बनाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रल होल, या फिर वी कैन कॉल इट एज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल होल कह दो, या फिर वॉइड कह दो, या फिर सिंपली टेट्राहेड्रॉन बनाता है वो। टेट्राहेड्रॉन क्या है? ये एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बना है ये नॉर्मल आपका स्फीयर था, ए लेयर बना रहा था, ठीक है। इसके नीचे जो स्फीयर आके बैठा, एचसीपी पैकिंग होने की वजह से वो उसके कौन से वॉइड्स में जाके बैठा है? ट्रायंगुलर वॉइड्स। सो दीज आर द ट्रायंगुलर वॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जाके क्या बैठ गए हैं? नेक्स्ट लेयर बैठ गई है। अब यहाँ पर जितनी भी जगह ट्रायंगुलर वॉइड्स था, इन सब के ऊपर क्या आ गया? नेक्स्ट लेयर आ गई। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर थी, इसके ऊपर जो लेयर आई है दिस इज योर सेकंड लेयर, जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, दिस इज योर सेकंड लेयर। अब ये जो सेकंड लेयर यहाँ पर बन रही है, ये किसके ऊपर बनना जो सेकंड लेयर बन रही है वो किसके ऊपर बनना स्टार्ट कर रही है? अबाव दी ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर जा रही है, दैट मीन्स ये ट्रायंगुलर वॉइड्स को ऊपर से कवर कर रही है, एंड दैट इज गिविंग राइज टू व्हाट? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे यहाँ पर, ठीक है, एक थर्ड लेयर आई, ठीक है, यहाँ पर एक थर्ड लेयर आई, ठीक है, इसकी, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, एज यू कैन सी, यहाँ का जो ट्रायंगुलर वॉइड था वो तो पूरा कवर हो गया इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम फिल करेंगे, यहाँ पर एक वॉइड के ऊपर दूसरा वॉइड आ रहा है, और वो दूसरा वॉइड जो है वो कौन से लेयर का है? इस लेयर का है, सेकेंड लेयर का वॉइड है जो यहाँ पर बन रहा है। वो किसके साथ में फ्यूज कर रहा है? इस लेयर जो फर्स्ट लेयर है उसके साथ में फ्यूज कर रहा है, और यहाँ पर जो बनी थी वो इस तरीके से वॉइड बना था, ठीक है। फर्स्ट लेयर में किस तरीके से? इस तरीके से व्हाइट बना था, ठीक है, और इसके ऊपर जो व्हाइट बना इस तरीके से बना। तो जो ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर पूरी तरीके से कोई अगर एक जाके बैठ जाता है, कोई एक स्फीयर जाके बैठ जाता है, तो वो ट्रायंगुलर वॉइड्स को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, और वो क्या बनाएगा? अगर कोई नॉर्मल ट्रायंगुलर वॉइड्स है, कोई नॉर्मल ट्रायंगुलर वॉइड्स अगर है, ट्रायंगुलर वॉइड्स मिल रहे हैं, अगर इसके ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट लेयर आके बैठेगा, स्फीयर सिट्स कंप्लीटली ऑन इट, तो दैट विल गिव राइज टू व्हाट? दैट विल गिव राइज टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वो क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ पर एक फर्स्ट लेयर थी, कुछ इस तरीके से एचसीपी था। यहाँ पर हम सिंपल क्यूबिक को नहीं ले रहे हैं, सिंपल क्यूबिक का कुछ रोल नहीं है। यहाँ पर सीधी तरीके से जो स्फीयर्स है एक के ऊपर एक कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम एचसीपी स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहां पे लेयर्स कैसे प्रेजेंट थी, एबी के फॉर्म में प्रेजेंट थी। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम देख रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हो सकता है कि इसके ऊपर जाके बैठ जाए। तो ये जब चीज ऊपर जाके बैठी है, ये इस ट्रायंगुलर वॉइड को क्या कर दी इसने? पूरी तरीके से कवर कर लिया, एंड इट इज गिविंग राइज टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसा होगा? यहाँ पर एक स्फीयर था, ठीक है, यहाँ पर एक स्फीयर था और यहाँ पर एक स्फीयर था। इसके ऊपर कोई चीज आके बैठी है तो ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बना है। दैट मीन्स कि ये जो मैंने बनाया इस तरीके से, ये इस पार्ट बन रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ये इस स्फीयर से मिल रहा है, और ये जो बेस मैंने बनाया है ये इस स्फीयर से मिल रहा है, इस स्फीयर से। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 स्फीयर्स की वजह से यहाँ पर जो है एक ट्रायंगुलर वॉइड बना था। अब इसके ऊपर कोई एक जाके बैठ गया है, तो ऊपर की तरफ क्या बनेगा? आपको एक टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। टेट्राहेड्रॉन किस तरीके का होता है ये मैं आपको ऑनलाइन भी बताऊंगी और इधर भी विजुअलाइज कराऊंगी। देखो कैसे होगा ये। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना, दिस इज फ्रॉम द साइड व्यू,
ठीक है, यहां पर एक स्ट्रक्चर बना अगेन फ्रॉम द साइड व्यू, और यहां पर एक स्ट्रक्चर बना. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अलग अलग जो स्फीयर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं. जैसे आप यहां पर अगर देखो, ठीक है, तो ये आपका टेट्राहेड्रॉन है. अब ये जो टेट्राहेड्रॉन दिखाई दे रहा है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ इस तरीके से देखो, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है ना, वो ये डायग्राम दिया हुआ है. अभी आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ डायग्राम है. और ये इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ एक बेस प्रेजेंट है. दिस बेस, ये बेस है तुम्हारा, ठीक है, ये बेस है जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है. इसको अगर हमने ऊपर से देखा, ठीक है, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पर, ये नीचे जाके बेस बना रहा है. और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आउट हियर, ये यहाँ पर जाके बैठा है. दिस इज बिकॉज ऑफ दी नेक्स्ट लेयर, जो बी लेयर इसके ऊपर आई है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की सेकेंड लेयर आई है, उस वजह से यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी चीज का अगर आपको पूछेगा, दैट इज सिंपली मींस कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको टच कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्फीयर्स और पार्टिकल्स, ठीक है, टचिंग और इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर किसी स्फीयर का पूछ रहा है तो मतलब एक स्फीयर को कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं. अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर किसी वॉइड का पूछ रहा है, दैट मीन्स कि वॉइड को बनाने के लिए कितने स्फीयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहां पर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है, टचिंग द थिंग, वॉट एवर थिंग इट इज, ठीक है, टचिंग दैट थिंग. जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखते हैं वॉइड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तो अपने पास में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी मैं बताऊंगी. टेट्राहेड्रल वॉइड अभी हमने समझा. टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा अगर हम देखें यहां पर सही से, तो ये एक था, ये दूसरा स्फीयर था, ये थर्ड स्फीयर था. इसके ऊपर जो स्फीयर जाके बैठा, दिस इज योर फोर्थ स्फीयर. तो 4 स्फीयर्स के मिलने पर जो वॉइड बनकर आता है, दैट इज टेट्राहेड्रल. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4. ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? यहां तक एकदम कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए. ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाता है. नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है? ये तो पूरी तरीके से इसने कवर कर लिया और ये क्या बना रहा है? टेट्राहेड्रल बना रहा है. लेकिन अगर आप यहां पर देखो, जो नेक्स्ट लेयर बनेगा उसमें क्या होगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल था उसको पूरा कवर कर लिया, तो यहाँ पर बन गया ट्रायंगुलर वॉइड. यहाँ पर प्रेजेंट था, इसको उसने कवर कर लिया, टेट्राहेड्रल वॉइड बना लिया. वैसे ही यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर वॉइड था, इसने कवर कर लिया और इसने भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना लिया. लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इस तरीके से प्रेजेंट है. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो पार्ट में बता रही हूँ, ये क्या है? एक टेट्राहेड्रल वॉइड है. ये टेट्राहेड्रल वॉइड किसका है? फर्स्ट लेयर का है. सही से देखोगे अगर आप तो समझेगा कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये फर्स्ट लेयर का है. इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आई उसकी वजह से एक और एक उनका खुद का ट्रायंगुलर वॉइड जाके उसके ऊपर दिखाई दे रहा है. तो ये जो लेयर बनता है, ये लेयर किसका है? ये जो वॉइड बना है ये सेकेंड लेयर में से आया है. तो यहाँ पर 2 वॉइड्स का मिलन हो रहा है. यहाँ पर 2 वॉइड्स मिल रहे हैं, जैसे कि एक आपका फर्स्ट लेयर का वॉइड और दूसरा आपका सेकेंड लेयर का वॉइड. ये स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं. ऑक्टाहेड्रॉन. और इस वॉइड को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया. अब इस वॉइड को बनाने के लिए क्या हो रहा है? ये आपका फर्स्ट लेयर का स्फीयर था, राइट? ये फर्स्ट लेयर का स्फीयर था. इस तरीके से इसका ट्रायंगुलर वॉइड था, कुछ इधर पे दिखाई दे रहा है जो. अब इधर पे क्या हुआ? सेकेंड लेयर आके बैठ गया. ठीक है, एक और एक बना देते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां पर 1 और 2. तो अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर जो एक स्फीयर आके बैठ रहा है, द सेकेंड लेयर का जो स्फीयर है वो एक यहां पर आके बैठ रहा है और दूसरा यहां पर आके बैठ रहा है और तीसरा यहां पर आ जाएगा. तो इनके बीच में जो यहां पर इस स्पेस को स्पेस बन रही है, यहाँ पर कोई भी स्फीयर प्रेजेंट नहीं है. अगर आप सही से देखो तो यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड था फर्स्ट लेयर का और यहाँ पर सेकंड लेयर का एक ट्रायंगुलर वॉइड आया है. ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. ये ओवरलैप करने की वजह से एक नया वॉइड क्रिएट कर रहे हैं. मतलब यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल था वहां पर तो फॉरन से स्फीयर आके कवर कर रहा था उस ट्रायंगुलर वॉइड को, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकेंड लेयर का ही ट्रायंगुलर वॉइड उसके साथ में ओवरलैप कर रहा है और एक नया वॉइड फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी कुछ स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके का है, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है. सिंपली ये फर्स्ट वॉइड है, इसके ऊपर सेकंड वॉइड आया है. तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है यहां पर, ठीक है, सी इट केयरफुली. ये पहला वॉइड था. पहला वॉइड कैसा था? बेस उसका इन्वर्टेड था.
ये पहला वॉइड हुआ, इसके ऊपर सेकेंड वॉइड आके बैठा है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और नीचे की तरफ बेस बना, ऊपर की तरफ क्या बना, ऊपर की तरफ रूफ बना, नीचे की तरफ बेस बना। तो ये पूरा क्या बना रहा है, एक ऑक्टाहेड्रॉन बना रहा है। ऑक्टाहेड्रॉन कैसे दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर विजुअलाइज करो, ये जो वॉइड है यहाँ पर, यहाँ की जो जगह है ये सब स्फीयर ने खा रखी है। वॉइड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बन रहा है। ये साइड्स उसके दिखाई दे रहे हैं, ये वॉल्स दिखाई दे रहे हैं। एक ऊपर की तरफ फ्लोर प्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ फ्लोर होगा, ऊपर की तरफ रूफ होगा, तो वो भी अलग अलग फेसेस आ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर सिंपली इतनी सी चीज आपको समझनी थी। अब यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है और इसके साथ में ये जो पार्ट है, ठीक है, दिस एंड दीज आर मेड अप ऑफ विच ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल। ये और ये चार जो बन रहा है, नो वेट, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये इस ट्राइंगल का है, ये इस ट्राइंगल का है और ये फर्स्ट ट्राइंगल का है। फर्स्ट ट्राइंगल में से मिल रहा है ये सब कुछ, और जो दूसरा ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये सेकेंड ट्राइंगल में से मिल रहा है। तो इस तरीके से जो अलग अलग ट्राइंगल्स का क्या हो रहा है, मतलब अलग अलग लेयर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने अलग कलर यूज किया है। ये वाला सेकंड लेयर का बताता है कि ये फर्स्ट लेयर का बताता है, फर्स्ट लेयर में ये सब यूज हुआ था, और ये वाला जो है ये फर्स्ट लेयर का बताता है, ठीक है, फर्स्ट लेयर का बताता है, ये सेकंड लेयर का बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में अगर आप देखो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इसका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 3 ऊपर है 3 नीचे है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इमेजिन करो इसे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। कैसे 6, ये 3 थे फर्स्ट रो में जो है ये 1, ये 2 और ये 3, ये ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे। इसके ऊपर सेकंड लेयर आई, ये 1, ये 2 और ये 3, एक और ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे। तो 2 ट्रायंगुलर वॉइड बनाने के लिए 3 लेयर नीचे 3 लेयर ऊपर ये प्रेजेंट था, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। समझ में आया? क्योंकि 3 स्फीयर्स पहले लेयर के, 3 स्फीयर्स नेक्स्ट लेयर के मिला के क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस व्हाट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज हाउ मच, इट इज 6, और टेट्राहेड्रल का कितना है, दैट इज 4। समझ में आया यहाँ तक के? अब ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमने क्या देखा, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर नॉर्मल जो पैटर्न था वो फर्स्ट लेयर का, सेकंड लेयर का, थर्ड लेयर का सब सेम रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड लेयर हमको लगानी थी फॉर 3 डायमेंशनल पैकिंग, उसके अंदर की सेकंड लेयर हम 2 तरीके से लगा सकते थे। या तो हम ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना दिया, और दूसरा हमको क्या दिखाई देगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई देगा। फाइन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन पुटिंग द थर्ड लेयर ऑन एन एचसीपी लेयर। एचसीपी लेयर जो नॉर्मल एचसीपी लेयर हमने अब तक के देखी है, ये 1 2 3, और यहाँ पर ये अपनी क्या हो जाती है, एचसीपी लेयर हो जाती है, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारी एचसीपी लेयर है। इसके ऊपर जो अगर हमें पुट करना है, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स जो है ढक जाएंगे, और कुछ कुछ हमको क्या मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे। यहाँ पर टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का रिलेशन भी आएगा, जो हम आगे समझेंगे। वीडियो को पूरा देखो इसलिए, ठीक है। तो या तो हम इसको अगर इस तरीके से रखेंगे तो ये ए बी फॉलो कर रहा है। अगर इसके ऊपर जो थर्ड लेयर अभी हमको लगानी है, राइट, सेकेंड लेयर तो हमने देख लिया, अब जो थर्ड लेयर हमको लगानी है उसको हम कैसे लगा सकते हैं, या तो वी कैन पुट व्हाट, वी कैन पुट इट सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इसी तरीके का होगा ये, राइट। लेकिन वी कैन डू अनदर थिंग एज वेल। क्या कर सकते हैं हम, कि जो थर्ड लेयर है उसको हम इन वॉइड्स के ऊपर रख दे, कि मतलब ना तो वो इसके साथ में वो कर रहा है, मर्ज कर रहा है, ना तो वो इसके साथ में कोलैप्स कर रहा है। अगर आप सही से देखो तो ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकेंड लेयर का स्फीयर है, और ये आपका थर्ड लेयर का स्फीयर है। ये तीनों एकदम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये किसी के साथ में भी कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका आ जाएगा, दिस इज योर ABC। सी जो लेयर आई है वो कहां से आई है, बिकॉज ऑफ पुटिंग द थर्ड लेयर डिफरेंट एज दैट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। समझ आया? तो यहाँ पर एक तो हमारा हो जाएगा AB क्लोज पैकिंग, जिसको हम HCP कहते हैं। HCP जो है वो आपको दिया है आपके बुक के अंदर, जिंक और मैग्नीशियम के अंदर HCP क्लोज पैकिंग मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज योर ABC, ठीक है, ABC जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम CCP भी कहते हैं, CCP, या तो फिर वी कैन कॉल इट एज FCC क्लोज पैकिंग, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ABC इसको हम कहेंगे। अब ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आप लोग को सिल्वर के अंदर। फाइन, सिल्वर और कॉपर के अंदर ये मिलता है, आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। तो ABC इसको हम क्या कहते हैं,
क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ये एक क्या हो गया आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और जो सबसे फर्स्ट वाला था जो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक जिसको हम एससी के नाम से जानते हैं, ये पोलोनियम में मिलता है। ये याद रखना है आप लोग को। पोलोनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 84 है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगा। मतलब जो आपके इसके जो स्फीयर्स होंगे, एटम्स होंगे, वो सिंपली इसी के साथ मर्ज करेंगे और एक नॉर्मल क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे। ठीक है, दैट इज योर एससी क्यूबिक यूनिट सेल। ऑलराइट, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया। एक तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो किसमें मिलता है, पोलोनियम में मिलता है। मैं आप लोग को एक बार एक टेबल बना देती हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से याद रहेगा। हमने सबसे पहले देखा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका एग्जांपल किसमें देखा जाता है, पोलोनियम में देखा जाता है। PO इसका एटॉमिक एलिमेंट का नाम है। ठीक है, अब दूसरा हमने देखा था HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्या एग्जांपल्स थे, जिंक था और मैग्नीशियम था, जिंक और मैग्नीशियम। अब इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक बार लिख देते हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, एक कितने लेयर्स आ रहे हैं, एक इधर, चार एटम्स के साथ वो कांटेक्ट में है। यहाँ पर जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे। जो यहाँ पर कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, इस कॉर्नर्स में जो प्रेजेंट है वो इस एटम के साथ में कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो हम इसको कंसीडर करेंगे इन चारों को। अब एक ऊपर होगा और एक नीचे भी प्रेजेंट होगा। तो कितना हो गया, 4 इन इट्स ओन लेयर, 1 अबव एंड 1 बिलो। कितना हो गया, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। HCP में अगर हम देखें तो HCP में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये नॉर्मल इस तरीके से चल रहा है HCP। दूसरा नेक्स्ट आ जाता है CCP और FCC। CCP क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और FCC क्या है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। दोनों सेम ही। अगर आपको CCP लिख के आ रहा है या FCC लिख कर आ रहा है, यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, CCP का एग्जाम्पल क्या है, एक तो Ag दिया है दैट इज सिल्वर, और दूसरा आपको कॉपर दिया है। ये नाम आप लोग को याद रखने हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। हाउ कम 12, ये लेयर्स है यहां पर प्रेजेंट है, वैसे ही लेयर्स यहां पर भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो मिडल वाला है इसके आसपास कितने कांटेक्ट में प्रेजेंट है, 2 3 4 5 6 इन इट्स ओन लेयर। ठीक है, इसके ऊपर एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक बीच में यहां पर है। तो 6 और 3 ऊपर और 3 वैसे ही नीचे भी प्रेजेंट होंगे। तो दैट बिकम्स व्हाट, 12। तो यहाँ पर 12 हो गया। वैसे ही हम इसके दूसरे वाला भी देखेंगे तो 12 ही होता है। तो इन दोनों का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया। दूसरा हमने इसके एग्जाम्पल्स देख लिए। ये टेबल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू मेक दिस टेबल एंड यू नीड टू गो थ्रू दीज टेबल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके टाइप्स ऑफ पैकिंग है, टाइप्स ऑफ पैकिंग दैट इज सीन, टाइप्स ऑफ पैकिंग। ठीक है, और उसके अंदर क्या एग्जाम्पल्स है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये सब आपको टेबुलर फॉर्म में अगर आप बनाओगे तो बेटर रहेगा याद करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, देखो इन वॉइड्स के बीच में अगर आप देखो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास में प्रेजेंट है। आपको बोला है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कोई क्रिस्टल बना है। तो इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो 2n हो जाएंगे और जो ऑक्टाहेड्रल होंगे वो n ही रहेंगे। तो अगर आप सही से कोई स्ट्रक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में जो स्ट्रक्चर दिया उसके ऊपर अगर आप जाके देखो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना तो बहुत आसान है। जहां पर भी ट्रायंगुलर वॉइड्स है उन सबके ऊपर आ रहा है। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए 2 वॉइड का मिलना क्या है, नेसेसरी है। और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए यू जस्ट नीड 1 स्फीयर, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो ट्रायंगुलर वॉइड था कोई एक भी लेयर का, उसके ऊपर जाके बैठ जाए। ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जाके बैठ जाए, एक स्फीयर की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड ठीक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो ऊपर वाले लेयर का जो बन रहा है ट्रायंगुलर वॉइड, वो कब बनेगा, जब 3 स्फीयर्स एक साथ आएंगे। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके लिए वॉइड 2 वॉइड मिलके बन रहे हैं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसके अंदर एक ही वॉइड होता है, उसके ऊपर स्फीयर आता है। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसके अंदर एक वॉइड तो होता ही है, उसके ऊपर दूसरा वॉइड बनता है। और पहला वॉइड भी 3 स्फीयर्स रिक्वायर करता है और जो ऊपर वाला वॉइड है उसके लिए भी 3 स्फीयर्स रिक्वायर्ड है। तो इसकी क्वांटिटी कम रहेगी, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू योर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये आप लोग को याद रखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड से इसकी क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो मैं जो बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, वो आप लिख लो। ठीक है, तो T इज 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अगर मैं सपोज आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि अ क्रिस्टल कंटेन्स 7 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर 7 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है। तो आपको बताना है, पहले तो ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ
फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सेकेंड आ जाएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, और लास्टली आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। मेरे को बताओ क्या होंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, सिंपली टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या है, तो वॉइड्स हमें पता है दो ही तरीके के, एक टेट्राहेड्रल, एक दूसरा क्या है ऑक्टाहेड्रल। दोनों वॉइड्स के अगर हमको वैल्यूज पता चल जाए तो देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पहले तो आप पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद में ही आप इसको रिज्यूम करके देखो क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आपको बताया है 7 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 7 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप 11th स्टैंडर्ड सही से पढ़ के आए हो 12th में तो आपको पता होगा 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स अगर है तो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इस जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, आपको ये याद रखना था। दूसरी चीज हमको बताई है कि यहाँ पर 7 मोल्स है, ठीक है, ये तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा बोला है कि 7 मोल्स है, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम इस 6.022 को इग्नोर कर देते हैं तो 7 6 42 इंटू 10⁻23 ये इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें मोल्स में पता था कि कितना क्वांटिटी है, हमें क्वांटिटी किसमें चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता करने हैं। तो n हमको मिल गया है 42 इंटू 10⁻23, ये हमें लगभग आंसर मिला। आप लोग के पास में लॉग बुक तो होगी ही, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो लॉग बुक तो होगी ही, वहां पर आप उसका यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे ही राउंड ऑफ करके आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42 इंटू 10⁻23 ये आपका निकल के आया n। हमें क्या पता है n, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, दैट विल बी 2n, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे दैट विल बी n। तो यहां से बन के सबसे पहला क्या आएगा, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 2n, दैट इज 2 इंटू 42 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा 48 इंटू 10⁻23, ये आपके हो जाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सेकेंड बोला था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए n होगा सेम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 42 इंटू 10⁻23, यही आंसर आ रहा है, राइट। 42 42 48 84 बराबर है। अब यहाँ पर थर्डली आपको क्या मैंने पूछा था, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएंगे 42 इंटू 10⁻23 प्लस 84 इंटू 10⁻23। अगर आपको इसके अंदर दिक्कत आ रही है तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स, इस चीज को सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बेसिक मैथमेटिक्स पर आपको काम करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। ये चीज पे आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। कोई भी डाउट्स आए कमेंट सेक्शन पे आप एनी टाइम पूछो, आपको उसका ठीक है एज सुन एज पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स में आपकी अगर दिक्कत है, इसको अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो देन आपको अपना बेसिक सही करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या करोगे, ये दोनों चीज कॉमन है। अगर यहाँ पर आंसर आता 4.2, सपोज करते 4.2 और 10⁻23 आ जाता, अगर ठीक है 10⁻22 आ जाता, तो हम ये सपोज करते 420 है, यहाँ पर सपोज करो 420 और 10⁻22 है, सपोज करते हैं, ये ऐसा नहीं है अगर 22 है तो यहाँ पर क्या कर दोगे 42 इंटू 10⁻23 कर सकते हो ना। 22 10⁻22 को हम 10⁻23 कर रहे हैं और यहाँ से एक जीरो कम कर रहे हैं, तो ये 42 इंटू 10⁻23 बन जाएगा। लेकिन इस केस में हमारे पास में क्या है 42 इंटू 10⁻23 है, तो यहाँ पर 42 और 84 को हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं 84 और लास्ट में कॉमन निकाल सकते हैं 10⁻23। तो आपका आंसर क्या बन के आएगा, योर आंसर फाइनल आंसर विल बी 4 और 2 6 4 8 12 हो जाएगा 126 इंटू 10⁻23। या आपके टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने निकल के आ रहे हैं 126 इंटू 10⁻23। आपका जो आंसर है मोस्ट ऑफ द टाइम 1 पॉइंट मतलब ऐसे 1 डिजिट के फॉर्म में होना चाहिए, तो 1.26 इंटू 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। क्यों 25 हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, छोटी कर दी। 126 हमने उसको 1.26 कर दिया, तो हमको 2 टाइम्स मतलब 10⁻2 जो है हमको वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 10⁻23 के साथ में 10⁻2 को मल्टीप्लाई किया, दैट विल कम आउट टू बी 10⁻25। क्या पता है आपको 10
x रेज टू y है और x रेज टू z है, तो दैट विल कम आउट टू बी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दैट विल कम आउट टू बी x रेज टू y प्लस z। इसके लिए आपका जो मेन ये जो कांस्टेंट ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इंडेक्स को प्लस कर सकते हो। तो 20 रेज टू 2 है और 20 रेज टू 1 है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 20 इंटू ये जो 10 रेज टू और 20 रेज टू 1 था, इसको आप प्लस कर लो, 22 प्लस 1 ये इंडेक्स है आपका 20 रेज टू 3 हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है। इसको अगर आप एक्सपांड भी करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, 20 इंटू 20 ये 20 रेज टू 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20 रेज टू 1 इज योर 20, तो कितना हो जाएगा 20 रेज टू 3। तो इसी तरीके से आपको थोड़े बेसिक फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, आपका आंसर बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज का हमारा था, हमने सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या देख लिया आज के लेक्चर में। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके से होते हैं, 1 डायमेंशन कैसे होगा, 2 डायमेंशन कैसे होगा और 3 डायमेंशन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, एग्जाम्पल देखा। अब उसके बाद में हमने देखा रिलेशन, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन जो है आपको मैं होमवर्क देती हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको हेल्प करनी है दूसरों की, उसका आंसर ठीक है थोड़ा आप लिख दो, जो भी सोल्यूशन आपसे बन सकता है उसको लिख दो। द क्वेश्चन इज a crystal has 2.5 moles of particle. Find number of octahedral voids, number of tetrahedral voids, और लास्टली नंबर ऑफ टोटल voids, टोटल नंबर ऑफ voids। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और एक आप लोग ले लो। फाइंड octahedral voids, number of octahedral voids, voids in 1 FCC lattice। और दूसरा एक और एक क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids इन 1 CCP lattice, CCP lattice या फिर CCP यूनिट सेल। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids इन 1 CCP यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो इसका जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसके अंदर इस तीनों को हम सॉल्व करेंगे लेक्चर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लेक्चर के स्टार्टिंग में अगर आप जाके देखोगे तो ये तीनों के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन मैंने उसी के साथ में मर्ज कर दूंगी मैं। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी और उसके अंदर से जो डिराइव फॉर्मूले है जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आता है, ये पैकिंग एफिशिएंसी का जो एज लेंथ है उसके साथ में इसका क्या रिलेशन है, रेडियस के साथ में क्या रिलेशन है, उसका हम कल नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, टिल देन कीप स्टडीइंग, गुड बाय।